लगेंगी, गाइस लोग देखते ही हैं, बट वो हंसी मजाक तक ही रहता है। बाकी रियलिटी जब आएगी तो वो तो हमारे घरे खुदा ही मारे कि यूट्यूबर है नहीं, बताओ भाई करी। शुरुआत में था, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको पहला गाइस इंटरव्यू। आप लोग को एक चीज बता दूं कि यही वो शख्स हैं जो आदर्श को हमसे मिलवाए थे, है ना, आप ही मिलवाए थे। मेरा 50,000 सब्सक्राइबर हुआ था तो आदि मिलना चाह रहा था, तो इनके ही थ्रू आया था उसी दिन। तो उसका नेचर व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ लड़का सही है, तो हम ही इनसे पूछे कि भैया पूछो कि वो काम करेंगे कि नहीं। तो उसके बाद भाई वो भी एक्साइटेड हो गया कि चलो काम करने का मौका मिल रहा है। तो यही वो बंदे हैं जो मिलवाए थे। काफी लोग को ये भी होगा कि कैसे ये लोग मिले थे, तो यही मिलवाए थे। जब मेरा सब्सक्राइबर हुआ था वो एज अ सब्सक्राइबर मिलने आया था। वो आपसे शादी करना चाहता है, वो तो क्या उसके अंदर रहनी चाहिए जिससे आप, अगर वो आपके लिए जान हाजिर करना चाहे, आपसे शादी करना चाहता है? देखो शादी करने के लिए अगर मैं अपने हस्बैंड के अंदर देखना चाहूँ, सबसे पहली चीज तो लॉयल रहे मेरे लिए, चीट न करे, है ना। पता चला बियाह करे हमसी बतिया कतऊ और पहली चीज ये नहीं होनी चाहिए, लॉयल रहे, भाई मेरे साथ है तो मेरे साथ रहे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज रिस्पेक्ट दे, इना के हेरे तेरे और गाली दे अंड बंड संड, है ना। और उसके बाद और क्या ही चाहिए लड़कियों को, टाइम दे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो टाइम होता है। और कुछ नहीं, पैसा तो भाई मैं कमा ही रही हूँ। रोली को लोग रोली मैं यादव के सोच रही नाम हूँ से थोड़ा जानते हैं। नेता मंत्री से शादी करूं। नेता मंत्री से? और क्या। तो भैया नेता मंत्री लोग देखिए, रोली जी जौनपुर मशहूर। मेरे एज के जो होगा भाई वही बताना। आपकी एज हाँ। का कौन नेता है? मेरे से 5-6 साल बड़े रहेंगे तो भी चलेगा। 5-6 साल बड़े? मेच्योर आदमी चाहिए भाई, बच्चे नहीं कि बच्चे वाली हरकतें करे, बचकानी करे। समझदार रहना चाहिए, थोड़ा समझे, है कि नहीं। आपकी उम्र कितनी है लगभग? मेरी 26 है। 26, मतलब 30-32 साल का चल जाएगा हम्म, आपके लिए, लेकिन अच्छा रहना चाहिए लोग सब। हाँ। कभी कभी आप सोचते होंगे कि आजाद वीआईपी न्यूज की स्टार्टिंग करियर कहाँ से हुई। जो व्यक्ति अपने जीवन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला अचानक सोशल मीडिया पर आ जाता है और लाखों दर्शक उसको प्यार करने लगते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि सोशल मीडिया पे आने का कारण क्या था मेरा, और जो पीछे से आपको सपोर्ट किया। आज मैं उसी व्यक्ति का फिर मैं दोबारा तिबारा इंटरव्यू करूंगा, और इन्होंने मुझे हौसला भी दिया। और आज रोली जी का इंटरव्यू हो रहा है। रोली से मैं बहुत पहले मिला था, जब रोली का उसमें 25 से 30 हजार फॉलोअर थे और मेरे मात्र 500 सब्सक्राइबर थे। तो बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया है, नमस्ते सभी को, प्रणाम जितने भी मेरे बड़े हैं और छोटों को खूब सारा प्यार। और बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रही है, आफ्टर जी वेरी लॉन्ग टाइम, तो हम बोले चलो क्यों ना मुलाकात हो ही जाए। जी। हाँ। रोली जी, जब मैं यहीं आया था, यही वो जगह है, और ये आपका घर खंडहर जैसा था। मढ़ा था। और यहाँ आपके यहाँ एक कुत्ता था, हुचुक हुचुक करता था। वो आज भी मुझे याद है। और ऐसे ऐसे करता था। आप कहीं शूट पे गई थी, जब आप आई हाँ। तो कहीं आप बाद में आइएगा, तो हम्म। मैं आपका इंटरव्यू किया था। आपके 50 हजार जब फॉलोअर हुए तो आपने गरीबों के बीच में केक वितरण किया था। आज उस समय आपके पास ना गाड़ी था ना कोई साधन था, आज आपके पास गाड़ी है, टू व्हीलर है। आज आपके पास मछली शहर में आपने अभी घर का उद्घाटन किया, यहाँ भी बना है। करियर कैसी सफर रही आपकी? बहुत बढ़िया रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मेहनत किए तभी तो सब कुछ पॉसिबल हुआ। और ये सब होने में आज मेरा घर और गाड़ी सबको दिखता है, पैसा दिखता है, लेकिन जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मेहनत किया है, वो तो किसी को नहीं दिखता। एक समय था, मैं जैसे मुझे शूट पे कहीं जाना होता था तो मैं किसी को कहती थी भैया तेल डाल देंगे आपके में गाड़ी में, चलिए हमको सिकरारा तक छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज भी साधन नहीं है सिकरारा तक जाने के लिए, है ना, कोई वैसा सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैंने आपका भी हेल्प लिया था कि जी भैया हमें वहां तक छोड़ जी। दीजिए, मैं है कि वो नहीं। तो मुझे सौभाग्य मौका मिला था। हाँ। और मेरी भी यूट्यूब पे कोई जानकारी नहीं थी। आपने सेटिंग भी बताया था, और हम्म। आपने कहा कि ऐसे काम करिए, ट्रेंडिंग मुद्दे पे काम करिए। हम्म। और आज आपकी वजह से जो कुछ हूँ मैं, आपने ये भी कहा था कि जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसमें कठिनाइयाँ आएगी, वास्तव में बहुत आए, और धीरे धीरे सब नॉर्मल होते चला वो जाए। तो है ही, देखो अगर आज बुरा जा रहा है, कल बुरा जा रहा है, तो परसों शानदार जाएगा ही दिन, है ना। अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आने वाला टाइम तो अच्छा होगा ही। हर समय बराबर नहीं होता है, बट वही है कि गिव अप नहीं करना है। अगर मेहनत करना छोड़ देंगे तो कभी भी डाउन भी हो सकते हैं। और
जो आपने कहा कि आप ऐसे बताई, हमने किया और स्ट्रगल किया, मेहनत किए तभी आप हुए। मैं थोड़ी ना, मैं एक होता है कि एक जरिया बन गई कि हाँ आपने मेरा बाइट लिया था, उस टाइम किसी ने लिया नहीं था, इसलिए लोगों का खूब सारा प्यार मिला। आज भी मेरे यहाँ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आते हैं, न्यूज़ वाले आते हैं। अगर वीडियो चल गया तो उनको ये लगता है कि रोली का फिर से बनाए, फिर चले। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि कब तक मेरा ही बनाएँगे या चलेगा? आप 1 बार आएँगे, 2 बार आएँगे, हमें भी अच्छा लगेगा। बार-बार आप आएँगे, हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हमें और सारी कामें हैं। सबकी अपनी बिज़ी-बिज़ी लाइफ़ है, अच्छा तो रोली वही जी, चीज़ है। आपसे मेरा एक सवाल है। हुँ। आप अब इंटरव्यू नहीं देती हैं, आखिर कारण क्या है? क्या दिक्कत? इंटरव्यू इसलिए नहीं देते हैं कि देखिए पत्रकार लोग जितने भी आते हैं सब अलग-अलग जैसे हमारे साथ जो काम किए चले गए और जो सारी चीजें हुई तो वो पिन मार-मार के बुलवाते हैं अपने व्यूज के लिए कि अरे आप बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो ना। तो वो जैसे वो लोग बोल भी देते हैं और ऐसा-ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के करेंगे कि उनको नीचा गिराया जाए सामने वाले को, मुझे या किसी को भी, नहीं, ठीक है? मैं आपके शुरुआती दौर में मैं देखा था, आपके साथ कई कलाकार काम कर रहे थे, जो उसमें लोग तरसते थे कि रोली के चैनल पे काम किया जाए। हुँ। आपका उसमें वीडियो शुरुआत दौर में बड़ा तेज़ चल रहा था, अब तो और चलता है, आप तो जिले का एक शान बन चुकी हैं। और उस कुछ ऐसे कलाकार थे जो आपके यहाँ काम किए और धीरे-धीरे वो आपके साथ छोड़कर दूसरी जगह चले गए और विरोध हुँ। भी करते थे। क्या ऐसी बातें हो गई थी? देखो भैया, जो शुरू में आते हैं कलाकार लोग मेरे साथ काम करने के लिए, जितने भी आए थे तो पहले बोलने का भी सहूर नहीं था कुछ लोगों को, है ना? तो उसके बाद जब यहाँ पे आए, हमने सिखाया, काम वाम करने लगे, फिर आने लगा, फिर उनको 10 लोग कहने लगते हैं फोन पे, अरे तुम्हारे वजह से ही तो रोली का वीडियो चल रहा है, अब तुम अपना बनाओ, स्टार बन जाओगी, है ना? तो वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, तो सब सोचते हैं अब अपने पे ही काम करें। तो आज तलक अभी तक रोली आपको 7 6-7 साल हो गए। हाँ। आपको अभी तक आपने वीडियो शूटिंग में कितने पैसे खर्चा कर दिए होंगे यंत्र लेकर लगभग? देखो, हम वीडियो शूटिंग के लिए तो वैसे नॉर्मली जो रोज होता है, हुँ। उसके लिए तो मेरा कोई खर्चा नहीं लगता है। लेकिन मेरे पास जो कैमरा है, वो 2.5 लाख का कैमरा है और 1 लाख का लेंस है और पीसी वगैरह मिला के लगभग 6-7 लाख का सामान सब है। जी, माइक 40,000 का और कैमरा वही टोटल लेंस लेके कैमरे की बात की जाए, डबल बैटरी है, तो 3.5 पौने 4 लाख का वही है और पीसी भी है, वही 6-7 लाख का गैजेट है सब। कुछ लोग कहते हैं कि रोली यूट्यूब से लाखों की अर्निंग करती है। तो इसमें सही ही तो कितनी कहते सच्चाई है? हैं। सही ही कहते हैं, आप भी यूट्यूबर हो, आप भी जानते होंगे। तो कहीं न कहीं यूट्यूब में बड़ी संघर्ष शुरुआत में आपने कुछ ऐसी बातें मुझे आपने बताई इमोशनल भी हो गई थी, हुँ। ट्रोल लोग कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? देखो भाई, जब आगे आप जाओगे 10 लोग आपका पैर खींचेंगे ही, है ना? एक समय था ट्रोल करते थे तो मुझे फ़र्क पड़ता था। आज ऐसा समय है, ट्रोलिंग इतना मैं मतलब उस चीज़ से इतना गुज़र चुकी हूँ कि अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लोग ट्रोल कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, है ना? एक सवाल मैं आपसे पूछूँगा हुँ। और बड़ी चर्चा की सवाल है, लोग जानना चाहते हैं हुँ। कि आदर्श और रोली क्या शादी करेंगे? हस्बैंड वाइफ हैं क्या हैं? ये लोग जानना चाहते हैं, दर्शक आपके जानना चाहते हैं। तो मुझसे भी कई लोग सवाल पूछते हैं, क्या आज़ाद भाई आप रोली जी से इतने सटे रहते हैं, आदर्श से सटे रहते हैं, क्या है सच्चाई? तो आज आप ही बताइए क्या है संबंध नहीं, आपके? देखो हम लोग हस्बैंड वाइफ तो नहीं है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। बट मुझे देखो गाइस ऐसा सीन करना पड़ता है, मैं रोज़ बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे भी कि जब शादी नहीं हुआ है तो भर-भर के सिंदूर क्यों लगाती हो, है ना? तो सिंदूर देखो लगाएँगे नहीं तो एक वाइब ही नहीं आएगा, अभी नहीं लगा के बनाएँगे तो बोलेंगे कि आप माँ का सीन कर रही हो, आपकी शादी हुई है, आपने सिंदूर ही नहीं लगाया है। तो वो एक एक्टिंग होती है, जो समझने वाले हैं वो समझते ही हैं, बट कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मेरी अभी शादी नहीं हुई है और शादी मतलब अभी मैं 26 में मे बी लास्ट में कर लूँ। अभी दूल्हा ही नहीं मिला है, दूल्हा मिल जाएगा तो बताऊँगी। अगर अगर आदर्श ही दूल्हा बन जाए तो कैसा रहेगा? तो देखा जाएगा, बन जाएगा नहीं तो। दर्शक कैसा रहेगा आपके दिमाग में क्या रहेगा? नहीं, वैसा तो मैं नहीं सोची हूँ अभी शादी-वादी को आप उसको उसे लेके। बड़े प्यार से आदी-आदी करके बुलाते हाँ, हैं। तो आधी-आधी प्यार से बोलते ही हैं, उससे बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है, सब कुछ बढ़िया है, हुँ, लेकिन शादी का ना अभी उसने सोचा है, ना मैंने सोचा है। रोली जी हम लोग हँसी-मज़ाक खूब करते हैं, उनकी फैमिली में भी मेरी मम्मी भी जाएँगी, समधी-समधी बोलने लगेंगी, ल गाइज़ लोग देखते ही हैं, हुँ। बट वो हँसी-मज़ाक तक ही रहता है, बाकी रियलिटी जब आएगी तो वो तो हमारे घरे खुदा ही मारे कि यूट्यूबर है, नहीं मतलब वही करी। शुरुआत में था, मैं आपको बताऊँ, जब हुँ। मैं आपका पहला इंटरव्यू गाइज़ किया आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि यही वो शख्स हैं जो आदर्श को हमसे मिलवाए थे, है ना? आप ही मिलवाए थे।
मेरा 50,000 सब्सक्राइबर हुआ था तो आदि मिलना चाह रहा था, तो इनके ही थ्रू आया था उसी दिन। तो उसका नेचर व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ लड़का सही है। तो हम ही इनसे पूछे कि भैया पूछो कि वो काम करेंगे कि नहीं। तो उसके बाद भाई वो भी एक्साइटेड हो गया कि चलो काम करने का मौका मिल रहा है। तो हम्म। यही वो बंदे हैं जो मिलवाए थे। काफी लोग को ये भी होगा कि कैसे ये लोग मिले थे, तो यही मिलवाए थे। जब मेरा सब्सक्राइबर हुआ था वो एज अ सब्सक्राइबर मिलने आया था मेरे से। तो कहीं फिर ना हम साथ में काम किए, बॉन्डिंग अच्छी बनी, तो आज अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा रोली जी, आपने नाम तो कमाया है, हम्म। लेकिन आपके यहाँ रोड की स्थिति बड़ी खराब थी। कैसा जादू आपने चला दिया कि एकदम जहाँ कीचड़ था वहाँ एकदम मखमल हो गया? देखो ये रोड कभी जीवन में बनने वाला नहीं था। अब ये मैं बहबाई नहीं लूट रही हूँ, लेकिन ये मैंने बनवा दिया और ये हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सीसी रोड बन गया है, बढ़िया हो गया है। देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे से मिलने हजारों लोग आते रहते हैं साल में, है ना। रोड के लिए इतनी शिकायत होती थी, लेकिन मैं माननीय धनंजय भैया से एक ही बार बोली और तुरंत मेरा काम हो गया। बहुत अच्छे हैं वो, और मैं उनको अपना भाई ही मानती हूँ, धन नेता वेता नहीं। धनंजय भैया के पास आप बड़ी जाती हैं। हाँ आजकल उनका चर्चा बड़ा अलग तरीके से होता है, देख रही नहीं आप? हाँ, जो भी हो। ट्रोल हो रहा है ना उनका। हाँ, देखो होता रहता है, बड़ी-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी बातें होती रहेंगी। हम्म। अब वो देखेंगे, उसके बारे में हमें लेकिन कुछ नहीं आज कहना। पहले की लाइफ में अब के लाइफ में रोली का कितना अंतर है रहन सहन लोगों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं है, पहले की लाइफ में अब की लाइफ में यही है कि पहले सब चीज़ के लिए सोचना पड़ता था। कपड़ा खरीदना है तो कितने का लें, बजट देखना पड़ता था। आज हमें प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता, पसंद आ गया तो ले लो भाई। हम्म। हाँ, शुरुआत में लेकिन बड़ी मेहनत आपने की बहु है। आपने देखा ही था, आए थे तो हम्म। मड़ई था, अब घर हम्म। बन गया, मछली शहर में भी घर बन गया। हाँ, लेकिन कुछ लोगों से आप मिलती नहीं है, ये शिकायत है। नहीं किससे नहीं कुछ मिलती लोगों मैं। का कहना है, मैं अच्छा। इसलिए क्यों नहीं मिलती, कारण क्या है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मिलती नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि सब लोगों से मिलूँ या ना मिलूँ, है ना? हम्म। मैं तो सभी से ही मिलूँगी, कभी-कभी मैं घर पे रहती ही नहीं हूँ, कहीं शूट पे चली जाऊँगी, लोग मेरे यहाँ आएँगे फिर लौट के चले जाते हैं, उनको लगता है मिल ही नहीं रही मतलब हैं। आपका कहना है कि हमको भी काम रहता है, हम भी अपने हाँ, काम में व्यस्त अब रहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है भाई, रोज़ काम रहता है, मेरा शूट डेली होता है, बनारस, लखनऊ इधर-उधर जाना-आना भी रहता है, तो वही है। तो कोई नई ट्रेंडिंग में कोई एल्बम वोल्बम आप निकाल नई रही हैं? मूवी बॉलीवुड की आ रही है ना, घोड़ी पे चढ़ के आना मेरी। घोड़ी पे चढ़ के आना मेरी? हाँ, घोड़ी पे चढ़ के आना, हाँ, पिक्चर आ रहा है मेरा। आ रहा है। हाँ। तो किस चैनल पे आएगा, दर्शक आप देखेंगे? चैनल पे नहीं आएगा, हम्म। टीवी पे आएगा भाई, टीवी रिलीज होगा। रिलीज कब तक हो थिएटर जाए? में होगा, कब तक अप्रैल तक होगा? होगा मे बी। बीच में आपको यूपी तक पे ऑफर आया था एक इंटरव्यू करने के लिए, आप गई अच्छा। थी नहीं बनारस? हाँ, हमको फ़ोन किए थे, फिर उस टाइम हम शायद बॉम्बे में थे, वही मूवी शूट के दौरान ही। हम्म। तो एबीपी न्यूज़ से भी आया था, अभी वहाँ पे भी जाना है न्यूज़ देने। हम्म। हुँ। तो रोली आगे क्या करना चाहती है? कैसी आगे जीवन लाइफ कैसा आप ही रहना? बताओ क्या कर दूँ आगे हुँ? मैं? मैं तो चाहता हूँ रोली जितना आगे जाएँगे उतना पीछे मैं भी आगे बढ़ता चला नहीं, जाऊँगा। अच्छी बात है, आगे भाई देखो बहुत कुछ करेंगे। एक मेरा सपना था कि मेरा खुद का घर हो जाए, अब मेरे पास घर हो गया, गाड़ी मेरे पास है ही। अब पैसा जमा करके कुछ सेविंग करेंगे अच्छे से, और थोड़ा-सा कम से कम 10-20% थोड़ा बा साइड में लोगों की मदद भी अब करेंगे। अच्छा रोली जी ये इतना दिन मैंने किया नहीं, क्योंकि देखो पहले आपन भला मनई कई लई, इतना मेहनत करे बा, तब जाके दूसरे के बारे में सोचे नहीं है कि नहीं। रोली जी ये अब बताइए पता आप, चला आजकल यूट्यूब भरोसा नाहीं न, कब का हो जाए, तब अपनौ न होए त का होए। तो रोली जी एक बात बताइए, अगर कोई लड़का आपको देख रहा है, वो आपसे शादी करना चाहता है, वो तो क्या उसके अंदर रहनी चाहिए जिससे आप, अगर वो आपके लिए जान हाजिर करना चाहे, आपसे शादी करना चाहता है? देखो शादी करने के लिए अगर मैं अपने हस्बैंड के अंदर देखना चाहूँ, सबसे पहली चीज तो लॉयल रहे मेरे हुँ, लिए, चीट हुँ, न करे, है हुँ, ना। हुँ, पता चला बियाह करे हमसी बतियाए कतऊ और। हुँ, पहली चीज ये नहीं होनी चाहिए, लॉयल रहे भाई, मेरे साथ है तो मेरे साथ रहे, ठीक हुँ, है। हुँ, और उसके बाद दूसरी चीज रिस्पेक्ट दे, इना के हेरे तेरे और गाली दे अंड बंड संड, हुँ। है ना। और उसके बाद और क्या ही चाहिए लड़कियों को, टाइम दे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो टाइम होता है। और कुछ नहीं, पैसा तो भाई मैं कमा ही रही हूँ। रोली को लोग रोली मैं यादव के सोच रही नाम हूँ से थोड़ा जानते हैं। नेता मंत्री से शादी करूँ, नेता मंत्री से? और क्या। तो भैया नेता मंत्री लोग देखिए, रोली जी जौनपुर मशहूर। मेरे एज के जो होगा भाई वही बताना। आपकी एज हाँ, का कौन नेता है? मेरे से 5-6 साल बड़े रहेंगे तो भी चलेगा। 5-6 साल बड़े? मैच्योर आदमी चाहिए भाई, बच्चे नहीं कि बच्चे वाली हरकतें करे, बचकानी करे। समझदार रहना चाहिए, थोड़ा समझे।
है कि नहीं? आपकी उम्र कितनी है लगभग? मेरी 26 है। 26 मतलब 30-32 साल का चल जाएगा हम्म, आपके लिए, लेकिन अच्छा रहना चाहिए लोग सब। हाँ, तो गाइस ये दूल्हा मेरे को ढूंढेंगे अब भैया। चलिए रोली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं हमेशा आपकी तारीफ मैं लोगों के बीच में भी करता हूँ कि रोली चाहे जो हो, रोली एक अच्छी और विचार की एक अच्छी कलाकार हैं, एक कॉमेडियन है और यह लोगों को बढ़ाने का प्रयास की। इनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि इंटरव्यू क्यों नहीं देती, तो कुछ समय पहले एक ऑडियो कट पिट करके वायरल किया गया था, तो इनको भी तकलीफ हो तो इसलिए इंटरव्यू नहीं देती हैं। फिलहाल जो नए कलाकार इनसे मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन इनके पास जब समय रहेगा तभी वो मिल पाएंगे, क्योंकि ये अभी शूट करती है, वीडियो बनाती हैं, कहीं यहाँ वहाँ तमाम तरीके। अभी इनका एक फिल्म आने वाला है जो आप लोग देखिए और ढेर सारा प्यार इनको दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरा इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और रोली जी का आज महाकाली का रूप है इनका, आज नहीं, इनका मैं आज बुआ बनी हूँ, मेरा सीन था। हुँ, बुआ मतलब कि अपने मम्मी की ननद हूँ और मम्मी की बेटी रहती है, तो मम्मी विदाई मतलब एक होता है ना, रस्म सब होता है, हुँ, तो दक्षिणा उछिना जवन दई जाता नेछू ओछू में, हुँ, उ हमें न दई के अपने बेटी एक धाई धाई देत रहीन, हुँ, तो हमें गुस्सा आवत रहा, जलन होत हुँ। रहा, तो ये कुल सीन रहा, बुआ बनी रहे। आप अपने भाई के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि मैं आपका हमेशा सम्मान करता हूँ। क्या दर्शकों को क्या कहना है? देखो भाई ये बहुत ललचाए हैं। हमको बोलते हैं मुर्गा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ। एक दिन बना के खिला दिए थे, हुँ। तो बोल रहे थे कि फिर से बनाओ दीदी, अच्छा बनाई थी ना मैं। हाँ, बढ़िया था और हाँ। दोस्त दो 2-3 साल हो गया हाँ, खिलाए। तो ऐसे ही मछली शहर में एक और भाई ये बोलता है दीदी आप खिलाओ चिकन मटन ये वो सब हुँ, लोग बोलते हैं। हुँ, चलो अच्छा लगता है कि भाई मेरे हाथ का पसंद आता है सबको। हुँ, और दर्शकों को यही कहूंगी कि भाई को भी खूब सारा सपोर्ट दो, प्यार दो, पहले जैसे दे रहे थे वैसे अभी भी दो और हम लोगों को भी दो। और अच्छे से वीडियो देखो, ठंडी में आप लोग मस्त से रजाई में घुसे रहो, अच्छा अच्छा खाओ कचालू बनवा बनवा के। और लाइफ में कुछ ना कुछ करो आप लोग भी, बस देखो ही मत, बल्कि आप लोग भी कुछ करो, देख के ही क्या होगा। और अब तक कुछ नहीं किए तो आज और अभी करो और शुरू करो। जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, सोचते रह जाओगे। अगर सोचोगे कि नए साल से मैं 1 तारीख से ये करूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा। आज से ही शुरू करो और अभी से ही शुरू करो। फिर बाय-बाय, टाटा।